साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव करीब करीब पूरा होने वाला है, नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे 4 जून की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे अपने अपने दावे हो रहे हैं, अपने अपने वादे हो रहे हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं कि वो 4 जून के बाद ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, यहाँ तक कि लंदन जाने तक की बातें हो रही थी। लेकिन अब पक्की खबर आ गई है क्योंकि इस बार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का प्लान बता दिया है और साफ साफ बता दिया कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे के साथ क्या होने वाला है, ठाकरे क्या करने वाला है, क्योंकि ये बड़ा प्लान विस्फोटक दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। और इशारों में खांटी राजनेता शरद पवार ने सब कुछ बता दिया, तो आपको भी दिखाते हैं, बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके शरद पवार के इस पूरे वाकये पर अपनी राय जरूर दें। तो फाइनली उद्धव ठाकरे का 4 जून वाला प्लान सामने आ गया और ये प्लान बेहद ही ज्यादा विस्फोटक है, हैरानी भरा। और इससे भी बड़ी बात, खुद उद्धव ठाकरे के मेंटोर बन चुके शरद पवार ने इसका खुलासा किया, पूरा प्लान देखिए। असल में लगातार ये बात कही जाती रही है कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलने चले जाएंगे या कहें कि बीजेपी को समर्थन दे देंगे, बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। अब शरद पवार ने एक इंटरव्यू में इस पर मोहर भी लगा दिया। जी हाँ, शरद पवार ने साफ तो नहीं कहा लेकिन इशारों में बहुत बड़ी बात कही और एक तरह से साफ साफ इशारों में कह दिया कि हाँ, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, जा सकते हैं। शरद पवार से पूछा गया था कि 4 जून के बाद क्या पार्टियां, क्या नेता इधर से उधर होंगे और क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो शरद पवार ने यहाँ पर साफ तो नहीं कहा लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि बिल्कुल एक समान विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और समान विचारों वाली पार्टियां मिलकर ही केंद्र में नई सरकार भी बनाएंगी, चाहे वो बीजेपी के एनडीए हो या फिर हमारा इंडिया गठबंधन, क्योंकि एक पार्टी को किसी को भी पूरा का पूरा बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये बात यहाँ पर शरद पवार ने कही और साफ साफ कहा कि एक समान विचार वाली पार्टियां साथ मिल जाएंगी। अब शरद पवार ने यहाँ पर बड़ा हिंट दे दिया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी की विचारधारा एक जैसी रही है। दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हैं और पहले भी इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन इसी दम पर था और इसीलिए ये बड़ा इशारा था शरद पवार की तरफ से कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को उनकी सीटों की जरूरत पड़ती है, केंद्र में सरकार के लिए मदद की जरूरत होती है, तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, खुद शरद पवार ने इसे बता दिया या कहेंगे इशारा दे दिया, मोहर लगा दी यहीं पर। हालांकि शरद पवार ने इसके बाद साफ साफ भी जवाब दिया, यानी कि पहले इशारों में बड़ी बात कही कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक समान विचारधारा वाले हैं और ये चुनाव के बाद एक हो सकते हैं। तो वहीं साफ शब्दों में जो बयान दिया वो बिल्कुल अलग बयान था। शरद पवार ने साफ शब्दों में ये कहा कि नहीं, उद्धव ठाकरे कहीं नहीं जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। यानी कि शरद पवार की जुबान कुछ और कह रही है लेकिन इशारे कुछ और कह रहे हैं। और खांटी राजनेता शरद पवार इसके लिए ही जाने जाते हैं क्योंकि उनके इशारों में बहुत कुछ बड़ा पॉलिटिकल मैसेज छिपा रहता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इससे पहले भी शरद पवार अपने मैसेजिंग के लिए, इशारों के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। उनके दाहिने हाथ ने क्या किया ये उनका बायां हाथ नहीं जान पाता, ऐसी उनके बारे में कहावतें हैं। लिहाजा यहाँ पर जो उन्होंने इशारा दिया है और उसके बाद अपना बयान जो दिया उसके बाद हलचल बहुत ज्यादा मच गई है। तो कुल मिलाकर 4 जून के बाद बहुत कुछ होने वाला है, भूचाल आने वाला है, कुछ विस्फोटक होने वाला है और खास तौर पर उद्धव ठाकरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या करने वाले हैं और शरद पवार ने इसका प्लान बता दिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ जाने का वाकई प्लान है या फिर मामला कुछ और ही है, शरद पवार का इशारा कुछ और ही है? आप शरद पवार के इशारों से क्या समझें, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। उद्धव ठाकरे के लिए हालात हर रोज के हिसाब से खराब होते जा रहे हैं, सियासी कंडीशन उनके खिलाफ जा रही है। अब कंडीशन ये है कि उनके लंदन जाने, फरार हो जाने, भाग जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनका लंदन का दौरा हो भी चुका है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लंदन जाने और वापस आने की खबर है, कंफर्म खबर है, जिसके बाद नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे लंदन जाकर आ गए क्योंकि वहां वो देखना चाहते थे कि 4 जून के बाद कहां पर रहेंगे। जी हाँ, बीजेपी नेता मुंबई महानगर के अध्यक्ष आशीष शेलार ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे अपना ठिकाना देखने लंदन गए थे ताकि 4 जून के बाद वो कहां रहेंगे, किस हालात में रहेंगे, वो पहले से देखना चाहते थे और इसीलिए ताकि लंदन में उनको कोई दिक्कत उसके बाद ना आए। लेकिन हाँ, उन्होंने भी बिल्कुल नीतीश राणे की हाँ मिलाते हुए दावा कर दिया कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे लंदन फरार हो जाएंगे। यही नहीं, आशीष शेलार ने दावा किया कि लंदन में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और उन प्रॉपर्टीज में से भी किसी एक में वो रहेंगे। और यही नहीं, यहाँ तक दावा कर दिया कि
उद्धव ठाकरे न सिर्फ खुद बल्कि पूरे परिवार के साथ लंदन जाने की तैयारी में। इससे पहले नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे के लंदन जाने की बात कही थी। उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़े खुलासे किए थे। जी हाँ, शिंदे के मुताबिक सुनक ने यह कहा था कि यूटी कैसे है, और यहाँ यूटी का मतलब उद्धव ठाकरे। शिंदे के मुताबिक ऋषि सुनक ने बताया कि उद्धव ठाकरे लंदन आते हैं, खूब सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, घर बंगले खरीदते हैं और ठंडी हवा खाते हैं, उसके बाद वापस से मुंबई चले जाते हैं। शिंदे के मुताबिक ऋषि सुनक ने बताया कि आप एक बार यहाँ आइए, देखिए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे भी इसके अलावा। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बड़ा दावा कर दिया कि लंदन में उद्धव ठाकरे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और जो कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उन्हें बताया था, दिखाने का दावा भी किया था। और हो सकता है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखने उद्धव ठाकरे लंदन गए हों, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने यही दावा किया है कि वो इन्हीं में से किसी एक में रहेंगे। 4 जून के बाद इन्हीं में एक में लंदन में जाकर वो रहेंगे। इसीलिए अब आशीष शेलार ने नया दावा कर दिया, नई बात कह दी कि 4 जून के बाद के लिए ये सारी की सारी तैयारी हो रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे भाग खड़े होंगे या फिर 4 जून के बाद भी यहीं मुंबई में रहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही एमएलसी यानी कि विधान परिषद चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बगावत की खबर आ रही है। 26 जून को वोटिंग का दिन तय किया गया है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों तरफ से प्रत्याशियों की बाढ़ आ रही है। महायुति यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वहां पर कुछ न कुछ सोच समझकर फैसला हो जाएगा, प्रत्याशी तय हो जाएंगे। इसे लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कहानी बिगड़ी है उद्धव ठाकरे के खेमे में। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के खेमे में इस एमएलसी चुनाव को लेकर एक नई बगावत की खबर आ रही है, क्योंकि प्रत्याशी ज्यादा आ गए हैं और दावेदारों के ज्यादा होने के बाद समस्या खड़ी हो गई है। असल में इस बार महाराष्ट्र में शिक्षक और स्नातक 2 तरीके से एमएलसी चुनाव हो रहे हैं। मुंबई और कोंकण में स्नातक का चुनाव होगा, तो मुंबई और नासिक में शिक्षक का चुनाव होने जा रहा है। इन चारों सीटों को लेकर कई सारे दावे आ रहे हैं। अब स्नातक सीट पर उद्धव ठाकरे ने एक उम्मीदवार तो तय कर लिया था। पूर्व मंत्री अनिल परब को उम्मीदवार बनाया था और दूसरे के लिए खोज जारी थी। दूसरे के लिए कई प्रत्याशियों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन लंबे समय से टिकट की आस लगाए बैठे और शिवसेना यूबीटी की शिक्षा सेना के प्रांतीय अध्यक्ष अभ्यंकर ने बवाल काट दिया। जी हाँ, जेएमओ अभ्यंकर ने सवाल खड़ा कर दिया कि जब वो खुद लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं, तो फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों उनके साथ गलत हो रहा है? यहाँ तक कि उनके बगावत की खबर आ गई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने अभ्यंकर को अपने घर ही बुला लिया और मीटिंग होने लगी। अब खबर है कि मीटिंग में अभ्यंकर ने बगावती तेवर दिखा दिए। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ज्वाइन कर लेने की धमकी तक दे डाली। अब शिंदे गुट का नाम सुनते ही उद्धव ठाकरे बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अभ्यंकर भारी बढ़ गए। रात के करीब 2 बजे तक मीटिंग हुई। जेएमओ अभ्यंकर को टिकट देने का फाइनली ऐलान किया गया, यानी कि अनिल परब को तो सीधे सीधे उम्मीदवार बना दिया गया, मगर अभ्यंकर को उम्मीदवार बनाने से पहले खासा बवाल हुआ। माना जा रहा है कि बाकी की 2 सीटों पर भी बवाल बढ़ सकता है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी और ज्यादा हंगामा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हालात उद्धव ठाकरे के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। पहले तो लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी के अंदर खासा बवाल मचा और अब एमएलसी चुनाव को लेकर कंडीशन उनकी ही पार्टी के अंदर उनकी खुद की खराब होती जा रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।